अजीम मुजाहिद के दास्तान। किस्त नंबर 11, गाजी बाबा का इंतकाम। जंगल वाले गार आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जा रहे थे और पहाड़ यानी क्रश टॉप में एक बड़ी खराबी ये थी कि वो बिल्कुल नंगा पहाड़ यानी दरख्तों से खाली था। सिर्फ टॉप पर घने दरख्त थे, लेकिन वो जगह बहुत बुलंदी पर थी। इसलिए मुजाहिदीन पहाड़ के अंदर बने हुए कुदरती ठिकानों यानी गारों में पनाह लेते थे। गाजी बाबा के सीने में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। वो इंडियन आर्मी से अपने साथियों के खून का जल्द अज जल्द हिसाब लेना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपने नए ठिकाने तरतीब देने थे। इन दिनों सफापुरा में साथियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इन्होंने कुछ साथी दूसरे इलाकों में भेज दिए और अपने साथ मुनासिब तादाद में साथी रख लिए। इसके अलावा चीवा और दूसरे इलाकों में कई जेर जमीन हाईवे भी बनवा दें। दिफाई इंतजामात मुकम्मल करने के बाद गाजी बाबा ने इंडियन आर्मी पर जर्ब लगाने की ठान ली। फिर एक रात इस्लाम के इस जरी जर्नेल ने आर्मी हेडक्वार्टर के दरवाजे पर जाकर भारतीय फौज को ललकारा। हिंदू कौम वैसे भी बुजदिली में अपनी मिसाल आप है, लेकिन भारतीय फौज के लिए गाजी बाबा का नाम खौफ की अलामत बन चुका था, क्योंकि वो शख्स दुश्मन को चैलेंज देकर हमला करता था और उनकी गर्जदार आवाज हिंदुओं का पता पानी कर देती थी। मुजाहिदीन के पास कुव्वत ईमानी के अलावा जो सबसे ताकतवर हथियार है वो तकबीर का नारा है। गाजी बाबा ये नारा मस्ताना लगाकर दुश्मन पर हमला आवर हुए। वो काफी देर तक इंडियन आर्मी पर गोलियां और गोले बरसाते रहे। जब वो वापस आए तो कैंप के बाहर दुश्मन के लिए एक फंदा लगाकर आए। इन्होंने डिस्पोजेबल रॉकेट के कॉर के अंदर बोबी ट्रिप इस तरीके से लगाया कि दुश्मन इसको उठाकर खोले तो वो ब्लास्ट हो जाए। इसके अलावा रास्ते में बारूद से भरा हुआ एक हाथ पाट भी छोड़ आए। मुजाहिदीन की कार्रवाई के बाद दुश्मन पूरे इलाके का क्रैकडाउन और तलाशी की कार्रवाइयां करता है। इस गर्ज से जब इंडियन आर्मी कैंप से बाहर निकली तो कैंप के बाहर रॉकेट का कॉर नजर आ गया। वो ये समझे कि मुजाहिदीन से ये जाते जाते गिर गया है। इन्होंने इसे उठाकर खोलने की कोशिश की तो वो जोरदार धमाके से फट गया और खोलने वाले फौजी के परखचे उड़ा दिए। चूँकि चीवा मुजाहिदीन का मरकज माना जाता था, इसलिए आर्मी ने सफापुरा और इससे मुल्हका छोटे मोटे इलाकों समेत चीवा का भी मुहासरा कर लिया। क्रैकडाउन का तरीकाकार ये होता है कि इंडियन आर्मी फजर से पहले पहले पूरे इलाके को घेर लेती है। कभी इम्कान था कि आर्मी चीवा का भी क्रैकडाउन करेगी, क्योंकि आम हालात में भी इस इलाके का हफ्ते में 2 मरतबा क्रैकडाउन होता था। इसके पेश नजर मुजाहिदीन ने चीवा के करीब एक जगह पर हाथ पाट रख दिया। सुबह जब हर तरफ रोशनी फैली तो मुहासरे पर मामूर एक फौजी की नजर हाथ पाट पर पड़ी। करीब जाके इसने देखा कि इसके बाहर सालन लगा हुआ है, जो मुजाहिदीन ने महज दुश्मन को धोखा देने के लिए लगाया था। रात भर से ड्यूटी पर खड़े भारतीय फौजी ने सोचा कि ना जाने दिन को किस वक्त खाना मयस्सर आए, क्यों ना पीठ पूजा ही कर ली जाए। उसने करीब खड़े साथी को बल्ला कर इसको खोला और खोलने के साथ ही दोनों वासिल जहन्नम हो गए। चीफ कमांडर की हैसियत से गाजी बाबा की जिम्मेदारी चंद इलाकों तक महदूद होने की बजाय अब पूरी वादी की थी। इस तरीके से उनका काम अब पहले से ज्यादा बढ़ गया। मसलन वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट कमांडरों से राब्ता रखना, उनसे कार्रवाइयों की तरतीब बनाना, असलहा, रकम और मुजाहिदीन फराहम करना, बेसिक कैंप में मौजूद जिम्मेदारान से राब्ता रखकर मुजाहिदीन के लिए जरूरत का सामान मंगवाना, जख्मी मुजाहिदीन के लिए इलाज मुआलजे का मुकम्मल इंतजाम करवाना, क्योंकि वादी के अंदर जख्मी मुजाहिद को अगर जंगल में रखा जाए तो उसकी देखभाल और चेकअप के लिए डॉक्टर को जंगल में बुलाना उसके लिए खतरनाक होता है, और अगर बस्ती में रखा जाए तो छापे और क्रैकडाउन में गिरफ्तारी का खतरा होता है। इसलिए इस काम में इंतहाई एहतियात की जरूरत होती है। इसके अलावा वादी की मुख्तलिफ जेलों में कैद मुजाहिदीन तक जरूरियात जिंदगी मुहैया करना और उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए वकला का भी इंतजाम करवाना होता है। अलगर्ज एक चीफ कमांडर के जिम्मा मुंदरजा बाला जिम्मेदारी व के अलावा भी कई अहम और हसास काम होते हैं। इस जिम्मेदारी के बाद गाजी बाबा की मसरूफियात बहुत ज्यादा बढ़ गयीं, इसलिए इन्होंने चीफ कमांडर की तमाम जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाने के लिए अपनी साबिका जिम्मेदारी यानी डिस्ट्रिक्ट कमांडर की जिम्मेदारी भाई असद अल्लाह के हवाले कर दी। डिस्ट्रिक्ट कमांडर होने के नाते अब दुश्मन पर हमले जारी रखने का काम इन्हीं का था। ताहम गाजी बाबा कई कार्रवाइयों में अब भी बजात खुद शिरकत करते थे। भाई असद अल्लाह कम उम्र होने के बावजूद इंतहाई बासलाहियत और बारोक थे।
इन्होंने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए इन्हें मुसलसल दहशत ज़दा किए रखा। आए दिन कैंप पर हमले, माइन ब्लास्ट और फौजी कानवाय पर हमलों में बेशक फौज का नुकसान ना भी होता, लेकिन इन कार्रवाइयों का मकसद ही दुश्मन को मुसलसल खौफ और दबाव में मुब्तला रखना था। चंद ही दिनों के बाद इंडियन आर्मी के दिलों में कमांडर असद अल्लाह का नाम दहशत की अलामत बन गया। आर्मी वाले इन्हें कसाई के नाम से पुकारते थे। इन तमाम कार्रवाइयों को तवालत के बाइस सफ़ा कुर्तास में नहीं लाया जा रहा है। अलबत्ता गाजी बाबा की दास्तान को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ उन सरफरोश शहीदों का तज़किरा करना जरूरी समझती हूँ, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी और कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी के लिए वादी कश्मीर की हसीन वादियों को अपने लहू से सैराब किया, जिन्होंने दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर कश्मीर के जंगलों, वीरानों और बयाबानों को अपना मसकन बना लिया। इन अजीम लोगों ने कश्मीर की रज़मगाहों में बड़े बड़े मरके लड़े, जो तारीख का एक सुनहरा बाब अपने खून जिगर से रकम कर गए और खुद गुमनाम कब्रों में जा सोए। गुमनाम ना जाने कितने हैं। फिजा बारिश से जल थल हो चुकी थी। हम लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने भाई सुहेल पर्वत, भाई आसिम, भाई कमांडो और एक मकामी मुजाहिद बशारत भाई खड़े थे। मुजाहिदीन के बैठने के लिए एक कमरा मखसूस था, लेकिन इस दिन मुजाहिदीन गैलरी में ही खड़े रहे। पूछने पर वो कहने लगे कि उनके जूते कीचड़ से भरे हुए हैं, कारपेट पर बिछाने के लिए कोई चीज दे दें। हमने कहा कारपेट आपके जूतों से ज्यादा कीमती नहीं है, आप बैठ जाइए। मजबूरन इन्हें बैठना पड़ा। दरअसल इस दिन वो लोग जल्दी में थे, इसलिए वरना आम हालात में वो जूते उतार लेते थे। ना जाने वो जन्नत के शहजादे कहाँ कहाँ जंगलों और झाड़ियों से गुजर कर आए थे। वो थके हुए और प्यासे थे, इसलिए थोड़ी देर सताने और पानी पीने की गर्ज से हमारे घर ठहरे थे। बशारत भाई का हाथ कांटों से भरा हुआ था। माँ जी ने उनके हाथ से कांटे निकाल लिए और इन्हें लेमू का शरबत बनाकर पिलाया। पानी पीने के बाद वो जाने लगे तो घर वालों ने खाना खाने के लिए इसरार किया। इन्होंने ये कहकर माजरत की कि इन्हें अगली मंजिल पर जल्दी पहुंचना है, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। घर में गोश्त पका हुआ था। माँ जी बोली, जल्दी से निकाल लाओ, क्या पता ये कब ठिकाने पर पहुंच पाएंगे। मैं एक बर्तन में गोश्त निकाल लाई। मुजाहिदीन ने वो खाने के बाद हमें दुआएं दें और चल दिए। असद अल्लाह भाई का हमारे घर काफी आना जाना था। इन्होंने कई रोज पहले हमारे घर एक मकामी मुजाहिद रखा हुआ था। गाजी बाबा ने ये बात मकामी मुजाहिदीन की ट्रेनिंग में शामिल कर रखी थी कि इन्हें असलहे की तरबियत देने के बाद किसी घर में काफी अरसा बिल्कुल तन्हा और गैर मुसल्लह हालत में छोड़ दिया जाता था, ताकि जिसका नजरिया पुख्ता ना हो वो कैद वाव बंद से घबरा कर घर की राह लेगा, और जो उन मसाइब और आजमाइशों पर साबित कदम रहे, इसको बाकायदा सफ़ों में शामिल किया जाता था। हमारे घर जो साथी था वो सुबह से शाम तक एक कमरे में रहा करता था। इस रात इन्होंने सुहेल भाई को बहुत कहा कि इन्हें साथ ले चलें, लेकिन इन्होंने ये कहकर माजरत कर दी कि उस्ताद जी का हुक्म नहीं है। सुबह का वक्त था। गेट पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। बाबा बाहर ही खड़े थे। इन्होंने गेट खोला तो आगे भारतीय फौजी खड़े थे। मैं किचन की खिड़की से ये सब देख रही थी। हमारा सहन काफी खिला था, इसलिए गेट से मकान तक आदमी को आने में जो वक्त लगता वो मेरे लिए बहुत था। मैंने भागकर मेहमान का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। वो सो रहे थे। दरवाजा ना खुलने पर मैंने तेजी से कहा, भाई जान आर्मी आ गई है। दूसरे लम्हे दरवाजा खुल चुका था। वो एक सांस में बोले, बहना मेरा नाम सैयद नजीर है और सोपुर का रहने वाला हूँ। पहले इन्होंने हमें जो नाम और पता बताया था वो फर्जी था, क्योंकि एक मुजाहिद के ये जरूरी है, अगर वो हर जगह अपना असल नाम पता बताता रहे तो दुश्मन इसे आसानी से पकड़ सकता है। उनके शनाख्ती कार्ड पर यही नाम दर्ज था और हमें इसलिए बताया ताकि अगर आर्मी हमसे अलहदगी में उनका नाम पूछे तो मुतजाद बयान पर वो मशकूक समझकर गिरफ्तार कर लिए जाते। हमारे पास सोचने के लिए वक्त नहीं था। मैंने उनसे कहा, आप खामोशी से लिए रहीं और दरवाजा अंदर से बंद कर लें। इंडियन आर्मी ने सारे घर की तलाशी लेने के बाद इस कमरे का दरवाजा खोलने का कहा तो बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। उस कमरे में न सिर्फ एक मुजाहिद था, बल्कि रात जो मुजाहिदीन आए थे इनके जूतों के साथ लगा कीचड़ भी वहाँ अभी तक मौजूद था। बाबा परेशानी के आलम में खड़े सोच रहे थे कि अब मेहमान की किस तरह हिफाजत की जाए। अल्लाह पाक ने सब घर वालों की निस्बत मुझे जरा मजबूत दिल दिया था। मैंने मेजर के सवाल का नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया,
अंदर हमारा मेहमान सो रहा है। मेहमान का नाम सुनकर इसके कान खड़े हो गए, क्योंकि उन दिनों चीवा के हर तीसरे घर में मेहमान मुजाहिदीन मौजूद होते थे और कई दफा क्रैकडाउन के दौरान इंडियन आर्मी ने इन्हें देखकर नजरअंदाज कर दिया, बल्कि शेरों को छेड़ने की हिम्मत ना की। मेजर ने पूछा, कौन मेहमान है? ये सोपुर के ठेकेदार साहब हैं। हमारे बागात हर साल यही ठेके पर लेते हैं। बाबा ने मजीद तायद की, अल्लाह जानता है कि बनी इस बात से मुतमईन हुआ था कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसे कोई इक़दाम करने की हिम्मत ना दी। वो सिर्फ इतना कहकर दफा हुआ कि उसे क्रैकडाउन में साथ ले आना। भारतीय फौजी इस कदर बुज़दिल और डरपोक हैं कि घर घर तलाशी के वक्त वो मकामी लोगों को आगे रखते हैं ताकि मुजाहिदीन की मौजूदगी की सूरत में वो अपनी जान बचा सकें। किसी जगह मुजाहिदीन की मौजूदगी की इत्तला मिले तो करब्बू जवार के मकानों पर पोजीशनें लेकर मतलूबा मकान पर शेलिंग करके जमीन बोस करते हैं। हमने मेहमान को नाश्ता कराया और इन्हें यकीन दिलाया कि हम अपने बयान पर कायम रहेंगे, आप भी यही बात कहना। उस वक्त मेरे दिल को बहुत सदमा पहुंचा जब इन्होंने जाते हुए मुझे कुछ चीजें देते हुए कहा, बहना अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो ये अमानत मेरे साथियों तक पहुंचाना। हमारे घर के बाएं जानिब एक बाग था। अक्सर क्रैकडाउन में लोगों को इधर ही जुमा किया जाता था। किचन की खिड़की की तरफ क्रैकडाउन का रूह फरसा मंजर साफ नजर आ रहा था। ऑफिसर ने सबसे पहले बाबा और भाई सैयद नजीर को अलहदा किया। इस तरह के कुछ और लोग भी जो इलाके में नए आए अलग कर लाए गए। इधर साथ ही एक जेर तामीर खाली मकान था। इंडियन आर्मी अक्सर इसमें कश्मीरी मुसलमानों पर तशद्दुद करते और मजाबदीन का पता पूछते थे। इस दिन भारतीय दरिंदे इन मेहमानों को इस खाली मकान में ले जाकर इंटेरोगेशन करके उनसे पूछताछ करने का इरादा कर रहे थे, लेकिन उनके जालिमाना अज़ाइम पर अमल दरामद होने से कब्ल ही कहीं से एक बर्स्ट फायर होने की आवाज आई। इसके साथ ही दूसरे फिर तीसरे बर्स्ट की आवाज ने भारतीय फौज में खलबली मचा दी। फायरिंग कहां और किस पर हो रही है, इस बात का अंदाजा किए बगैर भारतीय सेना के बहादुर जवानों की दौड़ें लग गईं। इस भागम भाग में हमने इन्हें अपनी आंखों से पानी की नदी में गिरते हुए देखा और उसी भगदड़ का फायदा उठाते हुए हमारा मेहमान और क्रैकडाउन में महसूर लोग भाग गए। कुछ देर बाद बुनिये को महसूस हुआ कि फायरिंग 2 किलोमीटर दूर हो रही है, तो वो शर्मिंदा होकर दोबारा अपनी पोजीशनों पर बैठ गए। कुछ गाय के बेटे हमारे घर की छत पर मोर्चा संभाल बैठे। फायरिंग सफापुरा के मोहल्ला बटापुरा में हो रही थी। उस रोज पूरे इलाके का क्रैकडाउन था और तलाशी के दौरान फौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़प शुरू हो गई। पूरा दिन जंग का समा रहा। हमें मालूम न था कि ये मरका कौन लड़ रहा है, फिर भी हम लोग झोली फैला फैला कर अल्लाह ताला से मुजाहिदीन की नुसरत और भारतीय फौज की बलाकत की दुआएं मांग रहे थे। सारा इलाका फौज के कड़े मुहासरे में होने के बायस इस दिन झड़प के हवाले से कुछ मालूम ना हो सका। अलबत्ता अगले दिन ये अनदुहनाक खबर मिली कि इस झड़प के दौरान सुहेल भाई अपने 4 यारों समेत जाम शहादत नोश फरमा गए। यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि अभी तक उनकी खुशबू घर में बसी हुई थी और उनके नक्श पा इन गलियों में मौजूद थे। क्या वो सचमुच हमसे बहुत दूर चले गए? चाचों के घर की तो फिजा ही कुछ और थी। यूं महसूस हो रहा था गोया उनके घर का कोई फर्द बिछड़ गया हो। दरअसल सुहेल भाई को मेरी आंटी ने बेटा बनाया था। एक दफा जब सुहेल भाई ने इनसे कहा, माँ जी, मेरी अम्मी जान बिल्कुल आपकी तरह हैं, आंटी ने जवाब दिया, मेरे बेटे, आज से आप मुझे ही अम्मी जान समझो। इस दिन के बाद खुलूस व मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता आखिरी दम तक कायम रहा। सुहेल भाई ने आंटी को अपनी निशानी के तौर पर चांदी की अंगूठी दे दी थी, जिस पर सुहेल पर्वत लिखा हुआ था। आंटी परदेसी बेटे की वो निशानी हमेशा संभाल कर रखती और उसको देखकर इनकी आंखें इश्कबार हो जाती थीं। चूँकि चीवा मुजाहिदीन का पन्निन गांव था, इसलिए लोगों ने शुहदा को अपने गांव में ही दफन करने का फैसला किया। उससे पहले मजार शुहदा सफापुरा में था और चूँकि उनकी शहादत भी उसी इलाके में हुई, इस लिहाज से वो सफापुरा में ही दफनाए जाने थे। लेकिन चीवा के लोगों ने पुलिस के साथ बाकायदा झड़प करके शुहदा के जसद खाकी हासिल कर लिए। इंडियन आर्मी ने जरूरी तहकीकात करने के बाद नशे कश्मीर पुलिस के हवाले कर दें। इन्होंने नशे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें अंदाजा था कि ये हरकत चीवा के लोगों को महंगी पड़ेगी, क्योंकि मेहमान मुजाहिदीन को अपने इलाके में दफन करना उनके साथ मोहब्बत का वाज़ेह ऐलान था, जिसे इंडियन आर्मी ने किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करता था। बहरहाल लोगों ने जबरदस्ती नशे हासिल कर लें और इस बात पर भारतीय फौज ने जो जुल्म व तशद्दुद वहाँ के अवाम पर किया,
वो अलग दास्तान है। इत्तेफाक से ये जन्नती रूहें हमारे पड़ोस में दफनाने का फैसला हुआ। बाग के एक कोने में राह हक के थके मानदे मुसाफिरों की आखिरी आरामगाही तैयार होने लगे। कुछ लोग शुहदा की मैयतें लेने गए थे और कुछ इश्कबार आंखों को रास्ते में बिछाए हुए मुंतजिर थे। चाचों की 10 साला बेटी फरहत और सुहेल भाई की नन्ही मनी बहन जारू कतार रो रही थी। मैंने उसको प्यार किया तो उसने फौरन सवाल किया, दैदी किया सुहेल भैया शहीद हो गए हैं? मैंने उसके रुखसारों पर बिखरे हुए मोटे आंसू पहुँचते हुए कहा, नहीं गुड़िया, वो कोई और है। असर के वक्त राह वफा के शहीद नारा तकबीर की सदाओं में बस्ती में दाखिल हुए। लोग दीदावार गाड़ी पर झपट पड़े। एक ही कतार में 5 जवानों के ये जनाजे देखकर आसमान भी रो पड़ा होगा। चीवा की गलियों में रोजाना नजर आने वाले वो हंसते मुस्कुराते चेहरे आज लहू में भीगे हुए थे। मोमिन के लिए शहादत से बढ़कर और कोई सादत नहीं है, लेकिन कतरता जुदाई का दिक जरूर होता है। शुहदा के जनाजे में इर्द गिर्द के सारे इलाकों के लोग शामिल हो गए और सबके सब धाड़ी मार मार कर रो रहे थे। मैं सोच रही थी कि कश्मीर के लोग भी अजीब दीवाने हैं। उन शहीदों में कोई भी हमारा रिश्तेदार बल्कि इस इलाके का भी ना था, लेकिन वो मंजर देखकर लग रहा था कि गोया वो सब के सगे हैं। लोग इन परदेसी मेहमानों के कदमों को बोसे दे रहे थे, जिन्होंने हमारी इज्जत और आज़ादी की खातिर अपने सर कटवा दिए। मैं सोच रही थी कि सुहेल परबत फैसलाबाद की माँ का ही लाल ना था, बल्कि वो कश्मीर की हर मजलूम माँ का बेटा था। हाँ, वो अब फैसलाबाद की बहनों का भाई ही नहीं था, वो फरहत का भाई भी था, मेरा भाई भी था और कश्मीर की हर सितम रसीदा बहन की इज्जत का रखवाला था। हमें इसकी जुदाई का नोहा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मोहम्मद बिन कासिम बिन कर आया था। बाग के साथ पानी की नदी बह रही थी। इस पानी के साथ शुहदा के गुबार आलूद चेहरे साफ किए गए और बचा हुआ पानी वापस नदी में गिराया गया। ये नदी हमारे घर की 4 दीवारी के अंदर से गुजर रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया, जो थमने में नहीं आ रहा था। मेरी अम्मी जी को मालूम था कि जब भी कोई मुजाहिद शहीद होता, ख्वाह वो कहीं का भी होता, मेरी यही हालत होती थी। कई दिन तक मेरे आंसू खुश्क होते और ना ही मैं खाना खा सकती थी। इन्होंने मुझे दिलासा दिया और पानी पीने का कहा। मैंने ग्लास जो ही मुंह के साथ लगाया तो इस पानी से अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। माँ जी ने इसे मेरा वहम करार दिया, लेकिन पास ही खड़ी मेरी कजिन ने पानी पिया तो उसने भी इस बात का इतराफ किया और रफ्ता रफ्ता सब लोगों ने शुहदा के खून की खुशबू को महसूस किया। अगले कई दिनों तक इस नदी के पानी को शहीदों के लहू की खुशबू ने महकाए रखा। शाम के वक्त में परनम आंखें और गमगीन दिल लिए छत पर गई। मगरिब का वक्त गुजर चुका था। लोग अशकों के फूल शुहदा पर निछावर करके चले गए थे। 3 शहीद आसिम भाई, बशारत भाई और कमांडो भाई शहीद की मैयतें अभी तक बाग में ही रखी हुई थीं। गुज़श्ता रात उनका आना, हंसना, मुस्कुराना याद आकर दिल तड़पा रहा था। वो हंसते मुस्कुराते चेहरे आज बिल्कुल खामोश नजर आ रहे थे। मैं सोच रही थी, मेरे ये गरीब अलवतन भाई ना जाने किस माँ के जिगर के टुकड़े हैं। मुजाहिदीन जब इनकी शहादत की इत्तला देने जाएंगे तो वो जरूर सोचेंगी कि इस परदेस में उनका कफन दफन नहीं हुआ होगा कि नहीं, उनकी लाश पर कोई आंसू बहाने वाला होगा कि नहीं, उनको कब्र नसीब हुई होगी कि नहीं, और उनके नूर नजर की तदफीन किस शान और एजाज के साथ हुई। उनकी कब्रें कई दिनों तक फूलों से लदी हुई थीं। इन्हीं ख्यालों में गुम अचानक मैंने महसूस किया कि शहीदों के चेहरों से अजीब तरह की रोशनी ऊपर उठती जा रही है। कमांडो भाई तो यूं चमक रहे थे गोया चांद जमीन पर उतर आया हो। उनका जिस्म गिरने या गोला लगने की वजह से छलनी होकर बिखर गया था, इसलिए इन्हें एक कपड़े के साथ लपेटकर बांध दिया गया था। अलबत्ता चेहरे पर खराश भी नहीं आई थी और उनका चेहरा चौधरी के चांद की मानिंद चमक रहा था। पहले मैं समझ ही ना पाई कि ये रोशनी कैसी है। मैं गर्दू पेश से बेखबर उन पर नूर चेहरों को तके जा रही थी, जो चंद लम्हों के बाद हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो रहे थे। दफता एक ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह कौनदा, ये तो नूर की किरणें हैं जो हक पर जान लिटाने वालों के चेहरों से फूट रही हैं। शहीदों के बारे में करामात का पढ़ा और सुना जरूर था, मगर इस दिन में खली आंखों से इस हकीकत को देख रही थी। मुझे पहले ही जिहाद और मुजाहिदीन से मोहब्बत थी, लेकिन इस वाक़ये ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। वो शहीद बज़ाहिर तो मेरे कुछ भी नहीं लगते थे, लेकिन उनके साथ मेरा दीनी रिश्ता था। वो हमारे लिए अपनी मोहब्बत करने वाली बहनों को छोड़कर आ गए थे, इस वजह से वो मुझे अपने भाइयों से बढ़कर अजीज थे।
भाइयों से बढ़कर, इसलिए कि वो मुजाहिद थे और इनकी करामत देखकर, इन्हें नूर में डूबा हुआ देखकर मेरी हालत अजीब हो रही थी। आंसू शिद्दत से बह रहे थे और मेरा दिल कह रहा था, मेरे भाइयों, आपको ये अजीम रुतबा मुबारक हो। सुहेल भाई, कमांडो भाई, हश्र के दिन मुझे याद रखना। कभी सख्त सर्द रातों में और कभी खौफ व दहशत भरी शामों में मैंने आपको खाना खिलाया होगा। आप प्यासे थे तो पानी पिलाया होगा। जब आप जन्नत में जा रहे हूँ तो अपनी इस बहन की सिफारिश करना। मैं इस वक्त तक उन रोशन सितारों को तकती रही जब तक वो अपनी मरकद में जा सोए हुए। रात को माँ जी के इसरार पर खाने का पहला नवाला मुंह में डाला तो उसे निगलना ही भूल गई। मेरा मुंह खुशबू से भर गया, वही अजनबी सी खुशबू जो बिलाशुबा शुहदा के खून से आ रही थी। मैंने फौरन खाने से हाथ खींच लिया। बाबा ने मुझे डांट पलाई और बोले कि वो लोग तो शहादत की तमन्ना में अपना घर बार और वतन छोड़कर इधर आते हैं और आपने मातम ही शुरू कर दिया। लेकिन मुझे पे गिरिया तारी हवा और कुछ भी ना कह सकी। बशारत भाई शहीद श्रीनगर के इलाका बटा मालो के रहने वाले थे। वो भी इधर ही दफनाए गए थे। तीसरे दिन उनके लवाहिकीन इन्हें लेने के लिए आए। शुहदा की कब्रें फूलों की पत्तियों से लदी हुई थीं। मकामी लोगों का खुलूस व मोहब्बत देखकर वो बोले, अगर शहीद की वालिदा का इसरार ना होता तो हम अपने शहीद को इधर ही रहने देते। नमाज ज़हर के बाद इमाम साहब की मौजूदगी में कब्र को खोला गया। इस मौका पर पूरा गांव जुमा हो गया था। शहीद को कब्र से बाहर निकाला गया तो कफन से खून बह रहा था। 4 दिन गुजर जाने के बाद भी शहीद का जिस्म तरोताज़ा और महका महका था। हालांकि वो गर्मियों के दिन थे। जून 1999 का महीना था। जिहाद के मुनकर लोग जरा सोचें कि एक इंसान के जिस्म में कितना खून होता है और गोलियों से छलनी जिस्म में कितनी देर तक खून बाकी रह सकता है। कि चौथे रोज भी शहीद के जख्मों से खून बह रहा था और वो जिहाद की हकानियत की गवाही दे रहा था। शहीद के ऊपर दूसरा कफन डाला गया तो वो भी वफा के रंग में रंग गया। इस करामत को देखते हुए लोगों ने नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। शहीद के लवाहिकीन ने कब्र के फूल बतौर निशानी के साथ रख लिए और लोगों ने इन्हें इश्कबार आँखों और फलक शिगाफ नरों के साथ रुखसत कर दिया। वो लोग जिन्होंने खून देकर फूलों को रंगत बख्शी है। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम ना जाने कितने हैं।